जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्यारी सी नन्ही सी बेटी की कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। पर कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था काव्या। काव्या बचपन से ही बहुत प्यारी, हंसमुख और चंचल थी। उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता था। उसके माता पिता की दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे काव्या के शरीर पर एक छोटे छोटे दाग दिखने लगे। शुरू में सबने सोचा कि ये कोई साधारण एलर्जी होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में वे दाग पूरे शरीर पर फैल गए। खुजली, जलन और दर्द से काव्या की जिंदगी को नर्क जैसा बना दिया। गांव के लोग उसे देखकर दूर हटने लगे और दूर रहो इससे, ये बीमारी फैल जाएगी, कितनी गंदी लग रही है काव्या। ऐसी बातें सुनकर काव्या का दिल टूट जाता। जो लड़की कभी सबकी लाडली थी, आज वही सबकी नज़रों में बोझ बन गई। उसके माता पिता उसे शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गए, बड़े से बड़े अस्पताल में दिखाया, महंगी से महंगी दवाइयाँ खरीदी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे। एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, हमने पूरी कोशिश कर ली है, अब इलाज मुश्किल है। यह सुनते ही काव्या की माँ वहीं फूट फूट कर रोने लगी। पिता की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो खुद को संभाल रहे थे। काव्या अब घर के एक कोने में रहने लगी। उसने बाहर निकलना छोड़ दिया। आईने में खुद को देखकर वो रो पड़ती थी। उसे लगता था कि अब उसका जीवन खत्म हो चुका है। एक रात जब सब सो रहे थे, तब काव्या धीरे से उठी और आसमान की ओर देखते हुए बोली, हे भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो आपने मुझे ऐसी सज़ा दी है। इस सज़ा से तो मुझे अपने पास बुला लो। उसकी ये पुकार शायद किसी ने सुन ली थी। अगले दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने काव्या के पिता से कहा, तुम्हारी बेटी की बीमारी का इलाज दुनिया के डॉक्टरों के पास नहीं है, लेकिन एक जगह है जहां उसकी हर पीड़ा दूर हो सकती है। काव्या के पिताजी बोले, कहाँ बाबा? साधु ने शांत स्वर से कहा, घाटू श्याम दरबार में, और खासकर श्याम कुंड के जल में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर सच्चे मन से विश्वास करके तुम्हारी बेटी वहाँ स्नान करेगी तो उसका कष्ट दूर हो जाएगा। यह सुनकर काव्या के माता पिता के दिल में एक नई उम्मीद उठी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे अपनी बेटी को घाटू श्याम जी के दरबार में ले जाएंगे। लंबा सफ़र था, पैसे भी कम थे, लेकिन आस्था बहुत बड़ी थी। कई घंटों की यात्रा के बाद वे पहुंचे घाटू धाम। वहाँ का माहौल अलग ही था। हर तरफ बाबा श्याम के जयकारों की गूंज, भजन, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम। काव्या को देखकर लोग फिर से दूरी बना रहे थे, लेकिन इस बार काव्या के दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। मंदिर में भक्तों की बहुत भीड़ थी। घंटों लाइन में लगने के बाद जब वे बाबा श्याम की मूर्ति के सामने पहुंचे, काव्या और उसके माता पिता दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों माता पिता और काव्या तीनों फूट फूट कर रोने लगे। माँ बोली, हे श्याम बाबा, मेरी बेटी को ठीक कर दो। काव्या ने भी बड़े प्यार से कहा, हे श्याम बाबा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें और मेरी इस बीमारी को ख़त्म करें। बाबा के दर्शन करने के बाद वह सभी बाहर निकले। उसके पिता बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद काव्या को लेकर श्याम कुंड पहुँचे। माँ की आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़े हुए थे। हे श्याम बाबा, हमारी बेटी को ठीक कर देना, हम पर दया करो। काव्या ने भी हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। धीरे धीरे काव्या को श्याम कुंड के जल में उतारा गया। जैसे ही उसका शरीर पर उस पवित्र जल से स्पर्श हुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके सारे दर्द अपने अंदर खींच लिए हों। वो पूरी श्रद्धा के साथ जल में डुबकी लगाती रही। पहली डुबकी, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी, जय श्री श्याम। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई।
काव्या के शरीर पर जो भयानक घाव और दाग थे वे धीरे धीरे गायब होने लगे। उसकी त्वचा साफ और चमकदार होने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माता पिता हैरान रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। देखो देखो, मेरी बेटी ठीक हो गई, माँ चिल्लाई। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति इस चमत्कार को देखकर दंग रह गया। कुछ लोग तो भावुक होकर रोने लगे। काव्या खुद को देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने अपने हाथों को देखा, चेहरा छुआ और फिर जोर से रो पड़ी और बोली, जय श्री श्याम। लेकिन इस बार उसकी आंखों में दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू थे। बाबा, आपने मुझे नया जीवन दे दिया, काव्या ने रोते हुए कहा। उस दिन के बाद काव्या की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो लोग उससे पहले दूर भागते थे, आज वही उसके पास आकर उससे इस चमत्कार के बारे में पूछते हैं। काव्या अब हर किसी को बस यही कहती है कि अगर सच्चे दिल से विश्वास करो तो श्याम बाबा हर दर्द को दूर कर देते हैं। उसके माता पिता हर साल घाटू जाकर बाबा का धन्यवाद करते। उन्होंने अपनी बेटी को फिर से हंसते हुए देखा। उनके लिए इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं था। तो देखा भक्तों आपने, जो सच्चे दिल से बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी हर पीड़ा को हरते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आस्था का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो बोलिए, हरे के सहारे की जय। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।